पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि कुछ भी पाने के लिए हमको झुकना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है, तब जाके हमको किसी वस्तु की प्राप्ति होती है। चाहे वह धन दौलत हो, सम्मान हो, इज्जत हो या ज्ञान हो, सबके लिए हमको झुकना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए हमने लक्ष्मण, कृष्ण, दुर्योधन को देखा। बड़ी तो चीज़ है तो बड़ी चीज़ है। साधारणतः हम कोई वस्तु भी प्राप्त करते हैं तो उठाना भी रहता है, तो हमको नीचे झुक के उठाना पड़ता है। हम खाना भी खाते हैं तो झुक के ही खाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि बिना झुके हमको किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे वह जो भी वस्तु हो या सम्मान हो या ज्ञान हो। और यह ज्ञान हमको गुरु से प्राप्त होता है या माता पिता से प्राप्त होता है। जहाँ तक ज्ञान की बात है या शिक्षा की बात है, तो हमारी प्रथम पाठशाला जो है वो तो हमारा घर और परिवार ही होता है, समाज ही होता है। प्रारंभिक ज्ञान तो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं या समाज से सीखते हैं। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है या सामाजिक ज्ञान है या विशेष ज्ञान कहिए, गहन ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी विषय में विशिष्टता हासिल करने के लिए, विशिष्टता प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। वह गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमको विशिष्ट बनाता है। साधारण तो सभी मनुष्य एक समान है। सभी मनुष्य सोते हैं, जगते हैं, खाना खाते हैं, सभी के हाथ पैर मुंह नाक हैं। तो इस तरह से साधारणतः सभी मनुष्य समान हैं। लेकिन ज्ञान ही वह वस्तु है, हमारा व्यवहार ही वह चीज़ है जो हमको एक दूसरे से अलग करता है या एक दूसरे से श्रेष्ठ बनाता है। और यह श्रेष्ठता, यह ज्ञान हमको प्राप्त होता है गुरु से। यही कारण है कि हमारे जीवन में गुरु की महत्ता माता और पिता से भी अधिक है। कहा भी गया है, पिता से माता 100 गुना, माँ से प्रभु 1000, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी पिता से माता का महत्व 100 गुना अधिक होता है। वैसे तो पिता भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी की छत्र छाया में हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान सीखते हैं या सामाजिक व्यवहार की हमको जानकारी मिलती है या सामाजिक सुरक्षा मिलती है। पिता हमारा सुरक्षा कवच होता है। किंतु पिता से माता को अधिक महत्ता दी गई है, क्योंकि माता हमें जन्म देती है या जब हम अबोध शिशु रहते हैं उस समय भी माता हमें अपने छाया में रखती है, हमको पालती है या हमको समाज में स्थापित होने योग्य या समझने योग्य बनाती है। और तब जाके पिता जो है हमको बाहरी दुनिया का ज्ञान कराता है या समाज में हमको व्यवस्थित होने योग्यता प्रदान करता है या हमारे शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करता है। इसलिए पिता की श्रेष्ठता में भी कमी नहीं है, लेकिन माता को पिता से श्रेष्ठ माना गया है। और ईश्वर जो है वह माँ से प्रभु 1000, ईश्वर की श्रेष्ठता माता से भी अधिक है, क्योंकि माता और पिता दोनों ही ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं। या हम सब जो हैं वह ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं, ईश्वर के हाथ के खिलौने हैं। ईश्वर ही हमको बुद्धि, ज्ञान या परिवेश प्रदान करता है। जैसा हमारा भविष्य का निर्धारण होना रहता है, वैसा परिवेश हमको ईश्वर से प्राप्त होता है। ईश्वर हमको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, जिसके आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन विशिष्टता प्राप्त करने के लिए फिर हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है। शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए
कि माता पिता को तो परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा पेट से ही और बाहर निकलते ही माँ को पहचानने लगता है, फिर पिता को पहचानने लगता है। लेकिन और ईश्वर को हम सर्वव्यापी मानते हैं, इसलिए जब बच्चे की श्रवण शक्ति विकसित होती है तब से वह ईश्वर का नाम भी सुनता रहता है। लेकिन गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारा परिचय ईश्वर से कराता है, ज्ञान से कराता है, हमको विशिष्टता प्रदान करता है, हमको वास्तविक ज्ञान देता है। और इसीलिए ईश्वर गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ईश्वर गुरु ही हमको वह शक्ति देता है कि हम ईश्वर को पहचान पाते हैं, या ईश्वर प्राप्ति का हमको मार्ग बतलाता है। इसलिए गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।